डैटी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम IMDb के अनुसार टॉप 10 हॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इनमें से प्रत्येक फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है और अपनी अद्वितीय कहानी और निर्देशन के लिए मशहूर हैं। तो आइए इन फिल्मों के प्लॉट और IMDb रेटिंग्स के साथ एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। शटर आइलैंड 2010 IMDb रेटिंग 8.2। शटर आइलैंड मार्टिन स्कॉर्सेसे द्वारा निर्देशित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो एक संदेहास्पद मानसिक संस्थान पर आधारित है। फिल्म में टेडी डैनियल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिका है जो एक US मार्शल हैं। उन्हें एक लापता मरीज के मामले की जांच के लिए शटर आइलैंड नामक मानसिक संस्थान पर भेजा जाता है, जहां पर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। जांच के दौरान टेडी को संस्थान के रहस्यों और उसके कर्मचारियों की गहरी साजिशों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेडी की जांच और व्यक्तिगत संकट एक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति की ओर ले जाते हैं, जिसमें वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। शटर आइलैंड की सिनेमैटोग्राफी, स्कॉर्सेसे की निर्देशन क्षमता और लियोनार्डो डिकैप्रियो के प्रभावशाली अभिनय ने इसे एक उत्तेजक और विचारशील थ्रिलर बना दिया है। फिल्म का आश्चर्यजनक अंत और मनोवैज्ञानिक तत्व इसे दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बनाते हैं। मोमेंटो 2000 IMDb रेटिंग 8.4। मोमेंटो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक अनूठी और चुनौतीपूर्ण थ्रिलर है जो एक आदमी की खोज पर आधारित है जो अपनी पत्नी के हत्या के बाद क्षणिक भूलने की बीमारी अमनेशिया से जूझ रहा है। फिल्म में लियोनार्ड शेल्बी, गाय पियर्स का किरदार है जो अपनी पत्नी की हत्या के अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बीमारी के कारण उसे नई सूचनाओं को याद रखना मुश्किल होता है। फिल्म का प्लॉट उलट क्रम में प्रस्तुत किया गया है, जहां लियोनार्ड के जीवन के घटनाक्रम के वास्तविक क्रम के विपरीत दिखाए जाते हैं। यह विधि दर्शकों को लियोनार्ड के मानसिक स्थिति के साथ जुड़ने और उसकी खोज के साथ साथ भ्रम और संदेह के भंवर में फंसने का अनुभव कराती है। मोमेंटो की विशिष्ट संरचना और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का तत्व इसे एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाता है जो दर्शकों को उसकी स्थिति की गहराई और जटिलता के साथ पूरी तरह से जोड़ देती है। फिल्म की कहानी और इसके अभिनव दृष्टिकोण ने इसे सिनेमा की दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाया है। द डिपार्टेड 2006 IMDb रेटिंग 8.5। द डिपार्टेड मार्टिन स्कॉर्सेसे द्वारा निर्देशित एक क्राइम थ्रिलर है जो माफिया और पुलिस की दुनिया के बीच की जटिल और खतरनाक जंग को दर्शाती है। फिल्म बस्टर, लियोनार्डो डिकैप्रियो और कॉलिन मैट डैमन के इर्द गिर्द घूमती है, जो दोनों ही एक दूसरे के संगठनों में गुप्त रूप से शामिल होते हैं। बस्टर पुलिस के अंदर एक अंडरकवर एजेंट है, जबकि कॉलिन एक माफिया गुंडा है जो पुलिस के अंदर अपनी जानकारी लीक करता है। फिल्म की कहानी दोहरी चालबाजी और धोखाधड़ी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोनों के बीच की जंग को उजागर किया गया है। ये फिल्म तनावपूर्ण स्थितियों, काउंटर स्पाइंग और गहराई से भावनात्मक दृश्यों को पेश करती है जो दर्शकों को अंत तक चकित रखती है। द डिपार्टेड की सिनेमैटोग्राफी, शानदार अभिनय और स्कॉर्सेसे की निर्देशन क्षमता ने इसे एक प्रभावशाली और पुरस्कार विजेता फिल्म बना दिया है। ये फिल्म अपराध और नैतिकता के बीच की सीमा को चुनौती देती है और एक उत्कृष्ट थ्रिलर अनुभव प्रदान करती है। द प्रेस्टीज 2006 IMDb रेटिंग 8.5। द प्रेस्टीज क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक आकर्षक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो जादूगरों की दुनिया के अंदर की जटिलताओं और प्रतिस्पर्धा को उजागर करती है। फिल्म का प्लॉट दो प्रतिस्पर्धी जादूगरों, रॉबर्ट एंजियर, ह्यू जैकमैन और एल्बर्ट फिशर, क्रिश्चियन बेल के बीच की तीव्र प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित है। इन जादूगरों की प्रतिस्पर्धा उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन उनकी जादुई चालों की खोज और एक दूसरे को मात देने की लालसा उन्हें विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाती है। द प्रेस्टीज की कहानी में रहस्य, धोखे और एक अजीब तरह की गहराई है जो दर्शकों को अंत तक जादू की दुनिया के एक नए पहलू से परिचित कराती है। फिल्म की अद्वितीय संरचना, शानदार अभिनय और आश्चर्यजनक मोड़ों ने इसे एक सांस्कृतिक और आलोचनात्मक सफलता बना दिया है। द प्रेस्टीज एक ऐसी फिल्म है जो जादू और रहस्य की दुनिया में गहरी डुबकी लगाती है और दर्शकों को एक अद्वितीय सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 IMDb रेटिंग 8.5। द यूजुअल सस्पेक्ट्स ब्रायन सिंगर द्वारा निर्देशित एक टेंशन से भरी और रहस्यमय थ्रिलर है जो एक पेचीदा अपराध के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी एक खतरनाक और रहस्यमय अपराधी, काइजर सोसे कास्ट के बारे में है
जिसकी पहचान और इरादों की जानकारी केवल एक जटिल और उलझन भरी गुत्थी के माध्यम से सामने आती है। कहानी एक पुलिस हिरासत में बंद 5 छोटे अपराधियों के बारे में है, जो एक बेतरतीब ढंग से एक साथ आते हैं और एक साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें काइजर सोसे का नाम उभरता है। फिल्म का प्लॉट गहराई से कहानी के उलझे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है, और इसके आश्चर्यजनक मोड़ों और चौंकाने वाले अंत ने इसे एक क्लासिक बना दिया है। द यूजुअल सस्पेक्ट्स की कहानी, इसकी शैली और अद्वितीय टर्न्स ने इसे एक प्रमुख थ्रिलर फिल्म बना दिया है, जो दर्शकों को अंत तक चकित और व्यस्त रखती है। द साइलेंस ऑफ द लैम्स, 1991, IMDb रेटिंग 8.6। द साइलेंस ऑफ द लैम्स जॉनथन डेम द्वारा निर्देशित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जो अपराध और मनोविज्ञान के गहरे और भयानक पहलुओं को उजागर करती है। फिल्म का केंद्र बिंदु है क्लैरिस स्टार्लिंग, जॉडी फोस्टर, एक नवोदित FBI एजेंट जो एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए अनकहे खून खराबे के मामलों की गुत्थी सुलझा रही है। इसके लिए वह एक कैदी, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एंथनी हॉपकिंस, जो एक कुख्यात मानसिक चिकित्सक और हत्यारा है, से मदद लेती है। फिल्म की कहानी लेक्टर की विकृत और जटिल मानसिकता और स्टार्लिंग के साथ उसके अद्वितीय और डरावने संवाद पर आधारित है। द साइलेंस ऑफ द लैम्स ने न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक और अभिनेता के लिए ऑस्कर जीते, बल्कि यह सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और रोमांचक थ्रिलर फिल्मों में से एक बन गई। इसकी तीव्रता, किरदारों की गहराई और बारीक संवाद इसे एक अत्यंत यादगार फिल्म बनाते हैं। 7, 1995, IMDb रेटिंग 8.6। 7 डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित एक गहरे और डरावनी थ्रिलर है, जो अपराध और न्याय के अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है। फिल्म 2 पुलिस अधिकारियों, डेविड मिल्स, ब्रैड पिट और विलियम समरसेट, मॉर्गन फ्रीमैन, की कहानी को केंद्रित करती है, जो एक जटिल और भयावह सीरियल किलर की खोज में लगे हुए हैं। ये किलर 7 घातक पापों, गर्व, लालच, सेक्स, आलस्य, हठ, लापरवाही और जलन के आधार पर अपनी हत्या करता है। फिल्म का प्लॉट गहन और तनावपूर्ण है, जिसमें सस्पेंस और डार्क थ्रिलर का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। 7 की कहानी, इसके चौंकाने वाले मोड़ों और रहस्यमय अपराध ने इसे एक क्लासिक थ्रिलर बना दिया है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, अभिनय और साउंड ट्रैक इसे एक अत्यधिक प्रभावशाली और मानसिक रूप से उत्तेजक फिल्म बनाते हैं। फाइट क्लब, 1999, IMDb रेटिंग 8.8। फाइट क्लब डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जो उपभोक्तावाद, आत्म-पहचान और समाज के दबावों की आलोचना करती है। फिल्म मुख्य पात्र, नरेटर एडवर्ड नॉर्टन, के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक असंतुष्ट और अवसादित जीवन जी रहा है। उसकी जीवन की निराशाओं और असंतोष को दूर करने के लिए वह एक रहस्यमय व्यक्ति, टायलर डर्डन, ब्रैड पिट, से मिलता है, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का केंद्रीय विषय एक गुप्त, अराजकतावादी क्लब है, जहां पुरुष अपनी भावनात्मक और मानसिक तनावों को लड़ाई के माध्यम से निकालते हैं। फाइट क्लब की कहानी, इसके ट्विस्ट और इसके अंधेरे हास्य ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया है। ये फिल्म सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणियां करती है, और इसके शॉकिंग और अप्रत्याशित मोड़ों ने इसे सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इंसेप्शन, 2010, IMDb रेटिंग 8.8। इंसेप्शन क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक बौद्धिक और विजुअल मास्टरपीस है, जो सपनों और वास्तविकता की धुंधली सीमाओं के साथ खेलती है। फिल्म डॉम कॉब, लियोनार्डो डिकैप्रियो, की कहानी है, जो एक कुशल चोर है, लेकिन उसका काम असामान्य है। वो लोगों के अवचेतन में घुसकर उनके सपनों से गुप्त जानकारियां चुराता है। फिल्म की अनूठी अवधारणा और जटिल प्लॉट दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जहां हर परत एक नई चुनौती पेश करती है। इंसेप्शन विज्ञान, फैंटेसी और थ्रिलर का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसमें सस्पेंस, अद्वितीय सिनेमेटोग्राफी और हंस जिमर का अविस्मरणीय संगीत इसे एक बेजोड़ सिनेमाई अनुभव बनाता है। ये फिल्म न केवल एक्शन और सस्पेंस से भरी है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराइयों को भी छूती है, जिससे ये सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य फिल्म बन जाती है। द डार्क नाइट, 2008, IMDb रेटिंग 9.0। द डार्क नाइट क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक उत्कृष्ट सुपरहीरो फिल्म है, जो बैटमैन के चरित्र को एक नई गहराई और गंभीरता के साथ प्रस्तुत करती है। ये फिल्म गोथम सिटी में स्थापित है, जहां बैटमैन को अपनी सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिल्म की विशेषता इसका जटिल नैतिक द्वंद्व, सस्पेंस और एक असाधारण खलनायक, जोकर, है, जिसे हीथ लेजर ने अभूतपूर्व ढंग से निभाया है। जोकर अराजकता का प्रतीक है और उसकी योजनाएं बैटमैन को उसकी नैतिकता और सिद्धांतों की सीमाओं तक ले जाती हैं। द डार्क नाइट केवल एक सुपरहीरो फिल्म नहीं है,
यह एक गहन और गंभीर थ्रिलर है जो न्याय, अराजकता और नायकत्व के विषयों को छूती है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, संगीत और अभिनय इसे सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनाते हैं और इसे न केवल एक्शन प्रेमियों के लिए बल्कि हर सिनेमा प्रेमी के लिए एक अनिवार्य फिल्म बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी फिल्म की जानकारी और सारांश पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी ना मिस करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी फिल्में देखना चाहते हैं या कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस सिनेमाई यात्रा में शामिल हो सकें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की जानकारी के साथ। धन्यवाद और खुश रहिए।